हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर स्टडीज। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है लिटरेचर स्टडीज। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये लास्ट ईयर हुए एग्जाम पेपर का क्वेश्चन पेपर है, आप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग रिवाइज करेंगे या क्वेश्चंस के टाइप देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूछा जा सकता है। साथ के साथ आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है वो किस प्रकार से होती है इस वीडियो के द्वारा। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस सारी की सारी वीडियो में जो कि रिपीटेड हो सकते हैं आपके एग्जाम में, जो कि 25-26 में आपका होने वाला है। ठीक है, पीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर स्टडीज। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन टू पार्ट्स, बोथ पार्ट्स आर कंपलसरी। दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन पेपर में, दोनों के दोनों कंपलसरी है। कैंडिडेट हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन इन पार्ट ए एंड एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी। पार्ट ए आपके लिए पूरा का पूरा कंपलसरी है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट बी में आपको केवल 3 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन है 10 नंबर के हैं, पार्ट बी में जितने भी क्वेश्चन है 20 नंबर के हैं। ठीक है, अब हम पार्ट ए की बात करते हैं जहां पे आपको 10-10 नंबर के जो 3 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन आपको और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चाहे तो आप उसका ए वाला पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप बी वाला पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए आया है, जिसमें पूछा गया है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द ओपनिंग लाइन इन सेटिंग द टोन ऑफ नॉवल। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग लाइन दी गई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये स्टेटमेंट के तौर पे या फिर आप कह सकते हैं कि ओपनिंग लाइन है, तो इसके सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, आपकी नॉवल किताब में से जो नॉवल है वहां से उठाया गया है ये। उसके बाद बी वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस शेप द कैरेक्टर्स एक्शन इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब आपको शॉर्ट नोट लिखना है एक टॉपिक के ऊपर जो कि है सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आपको टॉपिक लिखना है, वो किस तरह से जो है कैरेक्टर के जो एक्शंस हैं, ठीक है, उनको शेप में डालते हैं। किसमें? प्राइड एंड प्रेजुडिस में। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। ए में आपसे पूछा गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द थीम ऑफ पेट्रोटिज्म इन टाइगर्स वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, इसके ऊपर आपको क्या जो है शॉर्ट नोट लिखना है इस थीम के ऊपर। और वाले ऑप्शन के साथ आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें आप या तो ए अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर बी। बी में आपसे पूछा गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इपिक स्टोरी, ड्रामेटिक पोएट्री एंड लिरिक पोएट्री। ये 3 हैं, इपिक पोएट्री, ड्रामेटिक पोएट्री और लिरिक पोएट्री। इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, एक ही शॉर्ट नोट के अंतर्गत ये आपको बताना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। ए में आपको रीड द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम तारा एंड आंसर द क्वेश्चन। ये लाइन दी गई है। ठीक है, ये जो है स्टेटमेंट के तौर पर ये लाइन दी गई है, इसको आपको रीड करना है। हु इज द स्पीकर हियर एंड हु इज एड्रेसेस, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस डज द स्टेटमेंट एंटेल। अब यहाँ पे पूछा गया है कि स्पीकर कौन है और किसको एड्रेस किया जा रहा है, मतलब किसके बारे में बात करी जा रही है। जैसे हम किसी को एड्रेस करते हैं कि हम भी इस बारे पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें, तो हम उसे एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीकर कौन है, एड्रेस किसको किया जा रहा है, और साथ के साथ यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऊपर आपने एक लाइन ऊपर पढ़ी है, ठीक है, वो स्टेटमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है ये आपको यहाँ पे बताने हैं। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 और के साथ देखने को मिलता है। बी में आपसे पूछा गया ऑन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ पेट्रोल ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी इन तारा। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, जब पेट्रोल किया जाता है, मतलब शो करा जाता है जेंडर इनइक्वालिटी इन तारा, तारा के अंतर्गत जेंडर इक्वालिटी को दिखाया जाता है, तो उसके बारे में। ये हो जाते हैं आपके 3 क्वेश्चन, जिसमें से आपको जो तीनों के तीनों है अटेम्प्ट करने और के साथ और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलते हैं, तो आपको ईजी हो जाता है कि आपको 2 ऑप्शन है उसमें से कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पार्ट ए। अगर हम पार्ट बी की बात करें, जहाँ पे आपको फिर से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 20-20 नंबर के इस बार क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर का आपका पेपर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ए में आपसे पूछेगा डू यू थिंक द डिलिबरेट fragmentations, the jerky lines and absence of lucidity highlight the immensity of sorrow expressed in Emily Dickinson's poem that is prescribed for you। ठीक है, जो आपको प्रिस्क्राइब की गई है या आपको जो दी गई है एमिली डिक्सन की, एक प्रकार से हम कहें कि जो पोइट्री दी गई है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है।
तो आपसे पूछा गया मतलब आपको अपने अकॉर्डिंगली इसका जो आंसर है फ्रेमिंग वो आपको करना होगा। बी में आपसे पूछा गया कमेंट ऑन अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट विद रेफरेंस ऑफ द पोम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में, ठीक है, ये पोएम जो कि प्रिस्क्राइब करी गई है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट। वर्ड्सवर्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी है एज ए पोइट। वो एक पोइट की तरह है, ठीक है, कवि की तरह है, तो उनके ऊपर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है विद रेफरेंस ऑफ द पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में जो पोएम प्रिस्क्राइब करी गई है वहां से आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उठाने हैं और यहाँ पे आपको उनके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। ए में आपसे पूछा गया हाउ वाज द फर्स्ट प्रपोजल ऑफ मिस्टर ड्रेसी different from the proposal of Mr. Collins? Why, what do you signify in term of social relatives? ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो प्रपोजल थे मिस्टर ड्रेसी का डिफरेंट है किनसे? मिस्टर कॉलिंस से। तो आपको बताना क्यों। उसके बाद आपको ये भी सिग्निफाई करना है कि टर्म ऑफ सोशल रिलेटिव्स। सोशल रिलेटिव्स की जो टर्म है इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है, एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। पांच में और के साथ आया। पांच में अगर आप और के ऑप्शन को देखते हैं तो हाउ डिड नॉवल एज अ जॉनरा redefine traditional moral universe categories like pride, human nature, etc., and give them a touch of contemporary realities. Discuss the term of pride and prejudice. आपको यहाँ पे pride and prejudice जो टर्म है उसको डिस्कस करना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। आप इस क्वेश्चन को इजीली पॉज करके पढ़ सकते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है। ए में आपसे पूछा गया द प्ले तारा डज नॉट मेंटेन अ temporal sequence in term of the event indicates are rather jumbled up. Does that mean the play more interesting? Explain। ठीक है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि क्या जो प्ले था तारा का वो इंटरेस्टिंग था या नहीं था, ये आपको यहाँ पे अपने हिसाब से बताना है, एक्सप्लेन करना है इस चीज को। और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है यहाँ पे द डायलॉग इज ऑल द लैंग्वेज ऑफ प्ले। जो डायलॉग है वो क्या है? एक लैंग्वेज है, मतलब लैंग्वेज का एक खेल है। क्रिटिकली कमेंट ऑन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ जीजे वॉटसन्स एसे हाउ डज डायलॉग प्ले अ क्रूशियल रोल इन तारा। ठीक है, अब जो डायलॉग है वो क्या है? लैंग्वेज का, मतलब लैंग्वेज का एक खेल है, भाषा का एक खेल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है। अब क्रिटिकली कमेंट, आपको यहाँ पे कमेंट करना है ऑन दी स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दी गई है कोट्स में, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्या करना है? कमेंट करना है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, उसके साथ रेफरेंस देते हुए। रेफरेंस का मतलब जी जे वॉटसन का जो एसे है आपकी किताब के अंतर्गत, उसका रेफरेंस देते हुए आपको यहाँ पे उसका जो क्रिटिकली कमेंट है वो करना है। और आप इसके इसी क्वेश्चन में आपसे बाद में पूछा गया हाउ डज डायलॉग प्ले अ क्रूशियल रोल इन तारा। ठीक है, तारा में जो डायलॉग्स हैं वो क्यों क्रूशियल प्ले या कैसे क्रूशियल प्ले करते हैं, मतलब अपना जो रोल है क्रूशियली वो कैसे प्ले करते हैं वो आपको याद होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। ए में आपसे पूछा गया विद रेफरेंस टू द सोनेट्स that are prescribed in your syllabus explain the structural division of sonnet। आपकी किताब में जो सोनेट दिए गए हैं, ठीक है, उनका रेफरेंस लेके आपको जो सिलेबस में आपको दिया गया उसको आपको क्या बताना है? यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ सोनेट को यहाँ पे बताना है। और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है यहाँ पे ए बी में आपसे पूछा है क्रिटिकली एनालाइज द पोजीशन ऑफ वुमन इन अ कन्वेंशनल सोसाइटी विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। अब आपको यहाँ पे वुमेन्स मतलब महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में क्वेश्चन है कि भाई जो पोजीशन थी उनकी वो उसके बारे में बताना है। कन्वेंशनल सोसाइटी में महिलाओं की जो स्थिति थी, पोजीशन थी, उसके बारे में आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपके किताब में जो दिया गया सिलेबस है उसमें से एक चैप्टर में से आपको इस चीज को उठाना है और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7, ठीक है। 7 क्वेश्चन में से आपको केवल 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन पार्ट ए से, 3 क्वेश्चन आपके पार्ट बी से आपको अटेम्प्ट करने हैं और आपका जो 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने में कम समझा पाया हूँ, तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, 1 से 2 बार आप पढ़ के समझ सकते हैं, उसके बाद ही आप लोग इसकी जो आंसर की प्रिपरेशन है वो करिएगा। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात को मत भूलिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, जहाँ पे आपका कोई भी डाउट होगा डायरेक्टली हम उसे सॉल्व करेंगे। और आप लोग हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DU एस वेल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ऐप पर आपको नोट्स और क्वेश्चन पेपर रिलेटेड और कॉलेज रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वहीं पे देखने को मिल जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।